हाय, वेलकम टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। आज हम सब कुछ क्लियर करना चाहेंगे। फ्रोजन शोल्डर एक लेमैन टर्म है जिसके अंदर काफ़ी लोग किसी भी शोल्डर पेन को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। सो व्हाट इज़ फ्रोजन शोल्डर? फ्रोजन शोल्डर मीन्स शोल्डर का मूवमेंट नॉर्मल जो इतना होता है पूरा कंप्लीट, वो आपका शोल्डर का मूवमेंट धीरे धीरे कम हो गया है और पेशेंट या तो इतना मूवमेंट है या इतना मूवमेंट है या डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी उसका मूवमेंट प्रोपोर्शनली कम हो गया है। तो फ्रोजन शोल्डर बेसिकली मेडिकली इसकी टर्म है अडेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसके अंदर बॉडी के अंदर हर जॉइंट की, जैसे रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, हर जॉइंट की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके जॉइंट के प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक कवरिंग बनाई गई है, उसको कहते हैं जॉइंट कैप्सूल। तो ऐसे शोल्डर जॉइंट की भी जॉइंट कैप्सूल है। एंड बॉडी में एज कम्पेयर टू ऑल द जॉइंट्स मेरा रिस्ट जॉइंट इतना मूव होता है, पूरा नहीं होता। एल्बो भी पर्टिकुलर मूवमेंट्स हैं, बट जितनी रेंज ऑफ मोशन हमारे शोल्डर जॉइंट पे है, जितनी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ मोशन उतना बॉडी में और किसी जॉइंट पे नहीं है। तो शोल्डर जॉइंट की जो कैप्सूल होती है वो भी काफ़ी कवर कर सके इतने मूवमेंट को, इसलिए लैक्स होती है। बट समटाइम्स फॉर सम रीज़न, जिसके बारे में हम बात करेंगे, शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल की सूजन हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेमेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेज में जब कैप्सूल का इन्फ्लेमेशन होता है तो पेशेंट को ओनली सिम्टम इज पेन। मतलब पेशेंट जब कंप्लीट मोशन करेगा, ऊपर लेके जाएगा, तो टर्मिनल रेंज ऑफ मोशन, इसको अबडक्शन कहते हैं। सो टर्मिनल अबडक्शन में पेन होगा। फिर इसको इंटरनल रोटेशन कहते हैं, आखिरी इंटरनल रोटेशन में पेन होगा। तो एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि जिस चीज़ में हमें ज़्यादा पेन होता है उस चीज़ को हम अननोइंगली सबकॉन्शियसली अवॉइड करने लगते हैं। तो अगर मुझे मेरा यहाँ पे पेन है तो मैं उसको, ज़रूरी नहीं है ना मैं हाथ पूरा एंड में लेके जाऊँ, सो देन आई विल जस्ट स्टार्ट अवॉइडिंग दैट मूवमेंट एंड मैं इतना ही मूवमेंट करूँगा। तो जब कैप्सूल सूज गई है, कैप्सूल इन्फ्लेमेशन है और आपने कैप्सूल की मैक्सिमल स्ट्रेचिंग बिकॉज ऑफ पेन बंद कर दी, तो वो इन्फ्लेमेशन फिर धीरे धीरे फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट बिकम्स अ विशियस सर्कल। आपको जितना पेन पहले यहाँ आ रहा था तो आपने इतना बंद किया, फिर आपको पेन यहाँ पे भी आने लग गया तो आपने ये भी बंद कर दिया, फिर आपको पेन यहाँ आने लग गया तो आपने इससे ऊपर हाथ ले जाना बंद कर दिया, और धीरे धीरे आपकी कैप्सूल सिकुड़ती जाती है, फाइब्रोसिस होकर श्रिंक होती जाती है और छोटी होती जाती है। तो अगर ये मेरी जॉइंट की कैप्सूल है और ये छोटी होकर सिकुड़ गई तो मैं हाथ कैसे उठाऊंगा? पॉसिबल नहीं है ना, फिजिक्स है इसके अंदर। सो बेसिकली फ्रोजन शोल्डर में यही होता है। अब फ्रोजन शोल्डर होता किस लिए है वो एक अलग टॉपिक है। डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है, बिकॉज डायबिटिक्स की बॉडी के अंदर जनरलाइज्ड बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ होता है, कैप्सूल में भी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। कई बार पेशेंट हिस्ट्री देता है कि मैं हल्का सा गिरा, उसके कुछ दिन बाद मेरे को धीरे धीरे पेन बढ़ता गया और मेरे को पेन आता गया। सो पेशेंट्स को नाइट पेन होता है, रात को सोते वक्त इस कंधे पे सोते हैं तो दर्द होता है, रात को कई बार नींद खुल जाती है, कुछ लोग रात को सो भी नहीं पाते सीवियरिटी ऑफ पेन की वजह से, बाल बनाने में दिक्कत होती है, शर्ट पहनने में दिक्कत होती है, पीछे हाथ ले जाने में दिक्कत होती है एंड धीरे धीरे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत पुअर होती जाती है। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं, इसका मतलब आप फ्रोजन शोल्डर से सफ़र कर रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर के साथ में आपको रोटेटर कफ टियर भी हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट, अगर अर्ली है, शुरुआत में पेन है, तो जो हमें नहीं करना चाहिए वो ये नहीं करना चाहिए कि हमें अपने मूवमेंट बंद नहीं करने चाहिए। अगर आपका ट्रीटमेंट, आपका फ्रोजन शोल्डर कैप रेंज ऑफ मोशन आपका कम हो गया है, 90 डिग्रीज है, 100 डिग्रीज है, 120 डिग्री है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। घर बैठना इज़ नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज आपका डिजीज़ बढ़ता जाएगा, आपका मूवमेंट और कम होता जाएगा टाइम के साथ। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनका मूवमेंट इतना होता है ना, इससे ऊपर आपका हाथ जा ही नहीं रहा। सो
अगर आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री इतनी रेंज है, तो फिजियोथेरेपी अलोन से, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइजेस कराता है, आपकी कैप्सूल को डेली स्ट्रेच करता है उन एक्सरसाइजेस से और आपकी रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, तो उस केस में फिजियोथेरेपी अलोन इज़ गुड। अगर आपका रेंज ऑफ मोशन 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब आपकी कैप्सूल बहुत श्रिंक हो गई है, फाइब्रोस हो गई है, उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, तो उस केस में हमें कैप्सूल का फंक्शन, वॉल्यूम रिस्टोर केवल फिजियोथेरेपी से करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका रेंज ऑफ मोशन इतना है तो आप केवल फिजियोथेरेपी से इतने रेंज ऑफ मोशन पे आना बहुत मुश्किल टास्क है, मैक्सिमम लोगों का नहीं आ पाता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? पहले ज़माने में इसके लिए सर्जरी करी जाती थी, जनरल एनेस्थीसिया दे के मैनिपुलेशन करते थे या फिर सर्जरी आर्थ्रोस्कोपिक करके पूरे एडेशन रिलीज करते थे। आज की तारीख में फ्रोजन शोल्डर के लिए सर्जरी की ज़रूरत एब्सोल्युटली नहीं है। हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में सोनोग्राफी देखते हुए एक केवल नीडल से जॉइंट के अंदर एंटर करते हैं और जो जॉइंट की कैप्सूल श्रिंक होकर छोटी हो गई है उसको वॉल्यूम वापस रिस्टोर कर देते हैं वेरी हाई प्रेशर ऑफ स्टेराइल वाटर से, एंड जॉइंट के जो अंदर सारे एडेजन्स हैं, फाइब्रोसिस हैं, उन सबको रिलीज कर देते हैं। एंड इसके जो ट्रीटमेंट की टेक्निक है उसको कहते हैं गौरव बोचू टेक्निक, जो इंटरनेशनली पब्लिश्ड एंड नोन है। उसकी डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं, वो मेरे नाम पे ही है, हमने पब्लिश की है, मैंने और मेरे एक सीनियर कलीग हैं डॉक्टर बोचू फ्रॉम यूके, हम दोनों ने साथ में उसको पब्लिश किया है। एंड वी हैव ट्रीटेड मोर देन 8,000 patients of frozen shoulder with this technique and it is known and published and practiced all over the world. So एक बहुत ही effective, safe, OPD based, no admission, no चीरा, no cut, आप आते हैं, हम प्रोसीजर करते हैं, within 24 hours आपका range of motion near complete वापस आ जाता है without any surgery. So अगर आप फ्रोजन शोल्डर से सफ़र कर रहे हैं तो घर नहीं बैठें, अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, आइदर फिजियोथेरेपी या इंटरवेंशन, जिसके लिए भी आप राइट कैंडिडेट हैं उस ट्रीटमेंट ऑप्शन पे चुनें। सो सफरिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन एंड पीपल विथ फ्रोजन शोल्डर देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन गेट वेरी वेरी पुअर विथ सीवियर सफरिंग। सो यू डोंट हैव टू सफ़र, देयर आर very good treatment options available, and live a happy and healthy life.